एक ऐसा रेसलर जिसकी एंट्री सिर्फ एक पॉप नहीं, पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है। एक ऐसा चैंपियन जो अगर एक बार आंखों में आंखों डाल दे तो सामने वाला सुपरस्टार भी डरे। और एक ऐसा नाम जिसका WWE के हार होने में सिर्फ एक ही टैग है, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और अब वो वापस आ रहे हैं। समर स्लैम 2025 पहली बार 2 रातों में होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रोमन रेंस वापस आके सेथ रॉलिंस से बदला लेगा या फिर कहानी कुछ और है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के टॉप स्टोरी लाइंस की, रोमन रेंस से लेकर इयो स्काई तक, और बताएंगे किसका राज चलेगा और किसकी टकरार उसका अंत ले आएगी। रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 से गायब हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि द ट्राइबल चीफ वापस आ रहे हैं समर स्लैम के रोड पर, और इस बार टारगेट सीधा है मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस। क्या तुम्हें याद है रेसलमेनिया से पहले सोलो सिकोवा, तामा तोंगा और पूरी हील क्रू ने रोमन रेंस पे अटैक किया था। उस अटैक ने सिर्फ एक मैच नहीं, ट्राइबल लेगेसी को जलाकर राख कर दिया था। और अब रोमन रेंस वापस आ रहे हैं, न सिर्फ बदला लेने बल्कि WWE में अपनी तख्त वापस लेने। सेथ रॉलिंस एक ऐसा नाम जिसका रेसलमेनिया 31 का कैसिन आज भी फैंस के दिल में जिंदा है। हीस्ट ऑफ द सेंचुरी, और अब वो मनी इन द बैंक दोबारा बन चुका है। रेसलमेनिया 41 में टाइटल हारने के बाद सेथ के पास सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन अब उसके हाथों में है वो ब्रीफ केस, और सामने है वो इंसान जिसके साथ उसकी कहानी दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक गई। रोमन रेंस सोलो सिकोवा अब ट्राइबल चीफ बन चुका है, लेकिन सिर्फ नाम का। जब जेकब फाटू ने उससे रोकने की कोशिश की तो ताला टोंगा ने डेब्यूट करके उसको धूल चटा दिया, और फिर तोंगा लोवा भी आया और तीनों ने मिलकर जेकब फाटू के अनाउंस टेबल के ऊपर ट्रिपल पावर बॉम्ब दिया। क्या अब ये नई ब्लड लाइन बनेगा या रोमन रेंस वापस आके एक एक से हिसाब चुकता करेंगे। रिया रिप्ली एक वॉरियर जिसे फैंस मॉन्स्टर क्वीन कहते हैं, नाइट ऑफ चैंपियंस में उसने रकल रॉड्रिगेज के साथ ब्रूटल स्ट्रीट फाइट किया, लेकिन एवोल्यूशन 2025 में उसके सामने है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन इयो स्काई। इयो स्काई जो रिया को कभी नहीं हारने दी, 5 मैचेस 5 डिफीट्स, और रेसलमेनिया 41 में तो बियंका ब्लेयर को भी हरा दिया। अब 13 जुलाई को क्या होगा, क्या रिया पहली बार इयो स्काई को हरा पाएगी। लिव मॉर्गन और रॉक्सन प्रेस के बीच स्टोरी बिल्डअप हो रहा था, लेकिन अब लिव मॉर्गन इंजर्ड है। शोल्डर इंजरी ने स्टोरी लाइन को बेकार कर दिया। फैंस अब इंतजार कर रहे हैं जब ये दोनों रिंग में टकराएंगी तब क्या धमाका होगा। गुंथर जिसे फैंस द ऑस्ट्रेलियन अनमैल्यू कहते हैं, लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लॉन्गेस्ट NXT UK रेन, और अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी उसके पास है। गुंथर ने प्रूव किया है कि पावर, टेक्निक और डिसिप्लिन से कुछ भी जीता जा सकता है। अब देखना यह है, क्या WWE से रोमन रेंस के लेवल पर पुश करेगी या सेथ रॉलिंस एक बार फिर सब कुछ छीन लेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।